वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। तो ये चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के थ्योरम्स के बारे में। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके कौन कौन से थ्योरम्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं जिनको यूज करके हम ये प्रूव करते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले इसको रूल से समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम उन्हें कहते हैं कि जब एक ट्रायंगल की एवरी साइड एंड एवरी एंगल, एक ट्रायंगल की हर साइड और हर एंगल दूसरे ट्रायंगल की हर साइड और हर एंगल से इक्वल हो, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। तो राइट साइड पे हमने लिखे हुए, यहाँ पर एस जहाँ पर है उसका मतलब है साइड, एस मीन्स साइड। और इसी तरह यहाँ पर ए जहाँ पर है उसका मतलब एंगल, उसका मीनिंग है एंगल। तो ये मुख्तलिफ पोस्टुलेट्स हैं, इनको यूज़ करके हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं। और यहाँ पर लास्ट पे एच एल है, उसको हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है एस एस एस, मीनिंग साइड साइड साइड। अब देखें अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन से होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होता है कि जब उसकी सारी साइड्स और एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के साइड्स और एंगल से मैच करे। इसको आप इस तरह देख लें कि हर ट्रायंगल की देखें 1, 2 और 3 एंगल्स होते हैं, और इसी तरह से हर ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। जैसे कि ये एक साइड होगी, सेकंड साइड ये होगी और तीसरी साइड ये वाली होगी। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, यानी कि 6 कंपोनेंट्स होते हैं हर ट्रायंगल के। तो ये 6 के 6 कंपोनेंट्स एक ट्रायंगल के दूसरे से मैच करें, इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इनको प्रूफ करने के लिए ये कुछ थ्योरम्स है हमारे पास, पोस्टुलेट्स हैं। इन थ्योरम्स को यूज करके, इन पोस्टुलेट्स को यूज करके हम ये प्रूव करते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। फर्स्ट हमारे पास एस 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 गिवन है, यानी साइड साइड साइड। तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो देखें साइड 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 के मीनिंग अस्यूम कर लें ये वाली साइड इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है। तो सिंगल डैश ये बता रही है कि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। और ये भी अस्यूम कर लें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है। और लास्ट पे ये साइड भी दोनों की अगर इक्वल हो तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। वो हमें कैसे पता चला है, वो हमें पता चला है साइड 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 थ्योरम से। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स वो उस ट्रायंगल को अगर आप उसके ऊपर रख के देखें तो वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आएगा, उसकी शेप और उसका साइज एग्जैक्टली उसके बराबर है। उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन उसका साइज और उसका शेप एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो अगर हम इन ट्रायंगल्स को लेबल कर दें तो इस फर्स्ट ट्रायंगल को अगर हम कह दें ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल को कह दें डी ई एफ। अब हमने अगर प्रूफ करना हो तो हमारे पास क्या गिवन हो, फर्ज कर दें हमारे पास गिवन है, ये देखें कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंगल डैश ये बता रही है कि दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम ये असूम करते हैं कि ये दो साइड्स उनकी कॉन्ग्रुएंट है और ये दो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, और इसी तरह से थर्ड साइड का भी अगर हम असूम करें ये भी और ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। 3 साइड्स हैं यहाँ पर, साइड साइड साइड, दूसरे ट्रायंगल की भी 3 साइड्स हैं। अब अगर इस ट्रायंगल को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखें इसको लिखें ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, congruent to triangle DEF। तो ABC is congruent to DEF, इसका क्या मीनिंग हो गया ये देखें। और जिस ऑर्डर में आप लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपने दूसरे ट्रायंगल का भी लिखना है। इसको एक इस तरह से समझ लें कि यहाँ 1, 2 और 3 लाइंस हमने लिखी हुई हैं। तो अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जाएं तो 1 लाइन ये एक साइड, फिर यहाँ से जाएं तो सेकंड साइड हो जाएगी और फिर आगे तक जाएं ये थर्ड साइड हो जाएगी। तो ये क्लॉकवाइज घूमेंगे। जिस तरह से इस पे घूम रहे हैं 1, 2 और 3 साइड्स पे, उसी तरह सेकंड ट्रायंगल में भी घूमेंगे। यहाँ पर भी देखें लेफ़्ट पे 1 है, राइट पे 2 है और 3 जो है वो नीचे। तो यहाँ पर भी उसी तरह ही क्लॉकवाइज ही घूम के इसका ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। ए बी सी
और ये ए बी सी ट्राइंगल, इसी तरह ये ट्राइंगल भी डी ई एफ, ये भी उसी तरह ही उसके बराबर है, ये ट्राइंगल का सिंबल है। तो अब इसमें देखें, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। फर्स्ट पे जो लेफ़्ट साइड पे है वो ए है, ए है, ए मीन्स ए एंगल, एंगल ए, ये एंगल ए इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, क्योंकि राइट साइड पे ये फर्स्ट पे है। तो ये देखें फिगर में भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जो फर्स्ट पे होता है वो फर्स्ट से ही इक्वल होता है। ये ऑर्डर आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह सेकंड देख लें, बी जो है, बी एंगल, एंगल बी कहाँ पर है, ये फर्स्ट एंगल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल लाइन शो कर लेते हैं, तो इसको डबल लाइन से शो कर लेते हैं। एंगल बी सेकंड है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई के, क्योंकि ये भी यहाँ पर सेकंड पे है, तो ये एंगल ई हो गया हमारा। ट्राइंगल में देखें एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इक्वेशन से भी पता लगा सकते हैं, आपको ट्राइंगल देखे बगैर पता चल जाएगा कौन कौन से एंगल्स किसके कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसी तरह से जो लास्ट है सी एंगल, इसको 3 लाइन से इंडिकेट कर लेते हैं। ये लास्ट का जो एंगल है सी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है एफ एंगल के, क्योंकि ये भी सेकंड पे लास्ट पे है, इसको भी 3 लाइन से इंडिकेट कर लेते। तो अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। फिगर में भी आप देखें ये दोनों इक्वल है। या फिर आप ये लिख सकते हैं एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, यानी इक्वेशन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो इसमें साइड्स का भी आप इसी तरह पता लगाएंगे। साइड्स का देखें, फर्स्ट करें फर्स्ट 2 पे है हमारे पास ए बी जो साइड है जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट, ये इसका इंडिकेशन है, ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट किसके है, फर्स्ट 2 है, तो यहाँ पर फर्स्ट 2 डी ई है, तो ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल होगा डी ई के, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप इक्वेशन को देखकर उसकी साइड्स और एंगल्स का पता लगा सकते हैं। तो अगर आप ट्राइंगल्स को देखें, दोनों ट्राइंगल्स को देखें, ये ए बी साइड है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है डी ई के, ये दोनों देखें ये वही दोनों इक्वल है। तो इक्वेशन को देखकर आप पता लगा सकते हैं, इसकी साइड्स भी पता चल जाएंगी और एंगल भी। इसी तरह बी सी जो साइड है, यानी बी सी लाइन सेगमेंट है, वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, वो इक्वल है ई एफ के। बी सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। इसको ट्राइंगल से भी देख लें, बी सी साइड ये वाली है और ई एफ ये है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारा साइड का पोस्टुलेट था। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं, साइड एंगल साइड, ए मीन्स एंगल। तो इसका देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते होते हैं। यहाँ पर देखें ये जो ए है एंगल, ये 2 साइड्स के बिल्कुल मिडल में है, इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो ये 2 साइड्स के दरमियान में है, तो हमारा इसके अंदर भी, ट्राइंगल के भी अंदर भी एक जो एंगल होगा वो 2 साइड्स के मिडल में होगा। कोई सी भी 2 साइड्स हो सकती हैं उसके मिडल में। तो हम असूम कर लें ये साइड और ये साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स की, और ये एंगल बी और एंगल ई भी कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है, तो इससे अगर आप थ्योरम से प्रूफ करना चाहें तो कौन से थ्योरम से प्रूफ करेंगे, तो ये देखें ये वाली साइड होगी एस, ये एंगल हो गया ए, और ये फिर साइड होगी एस। अब देखें एस ए एस, यानी कि एंगल जो है 2 साइड्स के दरमियान में मिडल में, इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पर भी देखें एंगल बिल्कुल मिडल में है 2 साइड्स के, तो इससे पता चल रहा है एस ए एस थ्योरम से ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर भी देखें उसी तरह है एस ए एस। अब इसी तरह ये भी हो सकता है ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल इन दोनों का फर्ज करें एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के। तो यहाँ पर भी देखें एंगल जो है 2 साइड्स के बिल्कुल मिडल में आ रहा है, इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पर भी वही होगा, एस ए एस से प्रूव हो जाएगा। इस एंगल को हमेशा हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं क्योंकि 2 साइड्स के दरमियान में है। तो यहाँ पर भी एस ए एस से प्रूव हो जाएगा। ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक तरीका इसका ये है कि जो आपने डैशेस डाली हैं उसके असेंडिंग ऑर्डर में चले जाएं, जैसे कि ए सी ये फर्स्ट, अब देखें
1 लाइन ये नीचे सेकंड ऊपर है, तो 1 2 यहाँ से इस तरह चले जाएं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो देखें ACB, तो पहला ट्राइंगल क्या बनेगा ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। इसमें किस तरह जाएगा, इसमें भी ये देखें सिंगल डैश डबल डैश से असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर कैसे जाएगा ट्राइंगल DFE, तो ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE। तो इसमें भी आप इसको देखकर इक्वेशन को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल, ये फर्स्ट पे A है, A एंगल कौन सा है, ये वाला है, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट साइड पे फर्स्ट कौन सा है D, तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। तो हम ट्राइंगल्स को देखे बगैर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ये एंगल A है और ये एंगल D है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से सेकंड देख लें, ये C एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल पे सेकंड अल्फ़ाबेट कौन सा है F, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। तो ये भी हमारा पता चल गया। ट्राइंगल को देखें तो वही है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आप साइड्स को भी देखें, साइड CB यानी CB लाइन सेगमेंट जो है, CB लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर राइट ट्राइंगल में देखें FE के इक्वल है, यानी FE लाइन सेगमेंट के इक्वल है। अगर आप ट्राइंगल को भी देखें, ये CB लाइन सेगमेंट है FE के इक्वल है। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट हो गया। अब थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं ASA। यहाँ पर साइड जो है वो दो एंगल्स के मिडल में है, यानी कि साइड यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो टू एंगल्स के दरमियान में जब साइड आएगी वो ASA पोस्टुलेट से प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट करें, असूम कर लें एंगल A और एंगल D ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। उसके अलावा आप ये भी असूम कर लें कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। और इसके अलावा आप असूम कर लें कि ये साइड और ये साइड दोनों की इक्वल है। तो अब देखें टू एंगल्स के बिल्कुल मिडल में आ रहा है, साइड आ रही है, यानी ये इंक्लूडेड साइड होगी। तो ASA थ्योरम से ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, एंगल साइड एंगल। इस तरह अगर आप जाएंगे तो एंगल साइड एंगल आएगा। तो अगर ट्राइंगल की फॉर्म में लिखेंगे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। नेक्स्ट हमारे पास क्या है AAS, यानी एंगल एंगल साइड। टू एंगल्स के बाद साइड आ रही है। यहाँ पर देखें AAS का मीनिंग टू एंगल्स के बाद साइड आएगी। तो फर्स्ट कर ले एंगल A और एंगल D कॉन्ग्रुएंट है, और इसके अलावा एंगल B और एंगल E कॉन्ग्रुएंट है, और इसके अलावा एक साइड उनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो यहाँ पर देखें टू एंगल्स के बाद साइड आ रही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एंगल एंगल साइड। तो अगर ऐसा होगा तो तब भी हम प्रूव कर लेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट पे हमारे पास HL है। H मीन्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज लेग। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये देखें ये जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज होता है, दोनों ट्राइंगल्स का ये हाइपोटेन्यूज है। L मीन्स लेग, लेग मीन्स कोई भी साइड। फर्स्ट चीज इसकी ये होती है कि HL थ्योरम राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। तो राइट ट्राइंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा हो। तो यहाँ पर देखे दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, तो इसलिए HL पोस्टुलेट अप्लाई हो सकता है। और उसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है। उसके अलावा कोई सी भी एक साइड यानी कि लेग, हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई सी भी साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो ये इस थ्योरम से प्रूव हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पर देखें ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है और ये वाली दो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। हाइपोटेन्यूज के अलावा एक लेग कोई सी भी हो तो थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो अब हम प्रैक्टिस थ्योरम्स करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जितने ज्यादा थ्योरम सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें समझ आएगी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की थ्योरम कैसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत ईजी है, थ्योरम्स को कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप
आपको रूल्स समझ आ जाए, पोस्टुलेट समझ आ जाए, तो आप खुद थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं कि कौन से ट्राइंगल किसके इक्वल है। इसको याद करना या रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थ्योरम्स के बारे में बड़ी गलत परसेप्शन है कि इसको याद करना या रट्टा मारना, क्योंकि समझ नहीं आती लोगों को। आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे थ्योरम्स की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि थ्योरम्स को कैसे करना है। कोई भी आपको ट्राइंगल दे देंगे तो आप आराम से कर लेंगे। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम है। तो ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम कह देते हैं इस एंगल को ए बी सी, और इसको हम कह देते हैं डी ई एफ। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन जो है वो है हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी, और इसके अलावा क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई, और इसके अलावा लाइन सेगमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। अब हमने प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास प्रूफ करना है कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो ये टू स्टेटमेंट प्रूफ से हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद रीजंस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें दो ट्राइंगल्स हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन हो स्टेटमेंट्स। ये तीन स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में थ्योरम्स की। तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ये रीज़न गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम गिवन ही लिखेंगे। इसी तरह सेकंड पॉइंट पे हमारे पास क्या गिवन है, ये वाली पॉइंट, लाइन सेगमेंट सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई, इसका भी रीज़न गिवन है क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। और थर्ड पे हमारे पास ये गिवन है बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, तो ये भी उसी तरह लिख लेंगे, और इसका रीज़न भी गिवन है। अब हमने गिवन लिख लिए। अब देखें हमने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमने करना है कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो हमारे पास ये गिवन है कि साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी। तो जो हमारे पास गिवन होता है हम उसको ट्राइंगल्स के ऊपर मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी। तो इसको ट्राइंगल के ऊपर मार्क कर लेते हैं। ये ए बी साइड है, ये साइड ई डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ई डी ये वाली है। सिंगल डैशेस ये शो कर रही हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, सी ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू एफ ई। तो सी ए कौन सी साइड है, ये वाली, ये डबल डैशेस से इंडिकेट कर लेते हैं। ये एफ ई के इक्वल है, एफ ई ये वाली होगी। तो ये दोनों डबल डैशेस इंडिकेट कर रही हैं, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। और नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। बी सी ये है इसका, इसको 3 लाइन से डिनोट कर लेंगे, और ये इक्वल है डी एफ के। तो डी एफ ये है। अब हमारे पास जो आ गया, इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली इसके डी एफ के। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, अभी हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे कि साइड 1 ये एक साइड है, ये सेकंड साइड है, और ये थर्ड साइड है। इस ट्राइंगल की भी साइड 1, साइड 2 और साइड 3। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये एस 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 थ्योरम से ये प्रूव हो रहा है कि ये ट्राइंगल इक्वल है। तो ट्राइंगल किस तरह लिखेंगे हम, एक तरीका ये है कि जो 1 2 3 जो लाइंस हैं इसके असेंडिंग ऑर्डर में आप चले जाएं, 1 2 और 3, बी ए और सी। किसी तरह से भी लिख सकते हैं, ये बी ए सी ट्राइंगल, बी ए सी ट्राइंगल, बी ए सी ट्राइंगल, बी ए सी
इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पर किसके इक्वल है, किस तरह लिखेंगे, ये देखें ये 1 2 और 3 यहाँ पर भी असेंडिंग ऑर्डर इस तरह जा रहा है, वहां पर क्लॉकवाइज था, यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्या बनेगा ट्राइंगल DEF, तो DEF ट्राइंगल के इक्वल है क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर इस तरह है असेंडिंग ऑर्डर, तो ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, उसका हर एंगल B जो है, जिस तरह ये एंगल B है फर्स्ट पे, यहाँ पर फर्स्ट पे एंगल D है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स को देखें, एंगल B और एंगल D दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह एंगल A और एंगल E दोनों में सेकंड पे है, तो एंगल A ये और एंगल E ये है। इसी तरह एंगल C और एंगल F भी है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, इससे आप चेक भी कर सकते हैं। ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब ये किस थ्योरम से प्रूव हुआ था, पोस्टुलेट से, साइड 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 यानी SSS, क्योंकि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड से इक्वल है। और ये हमने कहाँ पर मेंशन किया था, ये ब्रैकेट में लिखेंगे जिस पॉइंट पे, ये देखिए AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ED, तो ये फर्स्ट, तो ये 1 आ जाएगा, और सेकंड साइड हमारी क्या थी, CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FE, तो इसको भी लिख लेंगे, ये 2, और थर्ड पॉइंट पे हमारे पास BC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, तो 1 2 और 3 इससे प्रूव हो गया है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन लास्ट पे हमने प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। हमें पता है कि जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हो यानी इक्वल हो, तो उसकी हर साइड और हर एंगल दूसरे ट्राइंगल से इक्वल होता है। इस ट्राइंगल के हर साइड से इक्वल है और हर एंगल भी इसी तरह इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और हमने क्या प्रूव करना है, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। इसका मतलब है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सब एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, ये भी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट ही होगा क्योंकि उनकी सब साइड्स और सब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इसका रीजन हम ये लिखते हैं CPCTC। ये एब्रीविएशन किसकी है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम प्रैक्टिस करते हैं। अब इसको लेबल कर लेते हैं, इसको हम A B C D। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट BC, और इसके अलावा क्या गिवन है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने करना है इसमें कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। तो उसी तरह हम करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन होते हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, इसको लिखेंगे। तो जब हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हम ट्राइंगल पे मार्क कर लेते हैं। तो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC है, ट्राइंगल में AC साइड कौन सी है, ये वाली AC साइड है। AC साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये BC साइड के, तो सिंगल डैश इंडिकेट करिए ये दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। तो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, इसका रीजन गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में ये हमारे पास गिवन था। और इसी तरह से सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो D पॉइंट है ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। अब इसको लिखेंगे D इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, देखें अगर D इसका मिड पॉइंट है, D ये AB लाइन सेगमेंट है, उनका मिड पॉइंट D है, तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि D इनका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मींस AB लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में यानी 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट BD। ये दोनों लाइन्स इक्वल होंगी क्योंकि D हमारे पास गिवन है कि मिड पॉइंट है। तो इसको हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू
लाइन सेगमेंट BD। यहाँ पर भी देखिए हमने A पहले लिखा है और राइट साइड पे B पहले लिखा है। वो क्यों? क्योंकि ये देखिए एंगल A, ये जो एंगल A है लेफ्ट साइड पे, ये इक्वल है एंगल B के। एंगल A और एंगल B इक्वल है और एंगल D दोनों में कॉमन है, तो वो उसी तरह है। AD इज इक्वल टू BD। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न लिखेंगे क्योंकि D इसका मिड पॉइंट था, उसकी वजह से दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका रीज़न लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की डेफिनेशन की वजह से ये टू लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, ट्राइंगल को देखकर आपको और क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। तो इन दोनों में जो ट्राइंगल एक लाइन कॉमन है वो ये वाली कॉमन है। देखें लाइन सेगमेंट कौन सी कॉमन है इन दोनों में? CD जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों में कॉमन आ रही है। इनको अगर आप सेपरेट करके देखेंगे इन ट्राइंगल्स को, तो आपको पता चलेगा कि CD लाइन सेगमेंट दोनों में कॉमन है। ये देखें ये वाली जो साइड, ये अगर इसको आप अलहदा से ट्राइंगल को लिखें ADC को, इसी तरह इस ट्राइंगल को भी अगर आप सेपरेट कर लें BDC को भी, तो इसमें देखें जो ये वाली जो लाइन है CD दोनों में कॉमन है। तो उसके अंदर लाइन दो ट्रायंगल्स को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये दोनों में CD कॉमन है। कॉमन मीन्स दोनों में इक्वल है, तो जब कॉमन होती है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब है ये जो साइड है इसको हम लिख सकते हैं कि CD लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी CD लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू CD लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। इसको 3 डैशेस से इंडिकेट कर देंगे ताकि बाकी 2 लाइन से सेपरेट हो जाए। स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको जब लिखेंगे तो CD इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, CD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन थी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? देखें जब भी कोई लाइन कॉमन होती है दो ट्रायंगल्स में, आप समझें कि एक ट्रायंगल ये CD जो है ये फर्स्ट ट्रायंगल का है और ये CD सेकंड ट्रायंगल। और इसका देखें रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न इसका ये लिखेंगे कि जब भी दो ट्रायंगल्स में एक साइड जब कॉमन होती है तो वो ऐसे ही है जैसे कि वो मिरर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब मिरर में देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स की, वो साइड कॉमन होगी। तो इसकी रीज़न हम हमेशा लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मीन्स वो मिरर में जिस तरह रिफ्लेक्ट कर रही होती है उसी तरह उनकी वो साइड रिफ्लेक्ट कर रही है। अब हमारे पास देखें क्या क्या आ गया। लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? अब हमारे पास हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू BDC। और हमारे पास क्या क्या फाइंड हो गया है? हमने ये प्रूव कर लिया है कि 3 साइड्स इस ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ये S1 S1 S2 S2 और ये कॉमन है तो S3। तो ये हमारा किस पोस्टुलेट से प्रूव हो रहा है? साइड 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 थ्योरम से। तो SSS से ये प्रूव हो रहा है कि ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको ट्रायंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न क्योंकि 3 साइड्स इक्वल थी, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट थी एक ट्रायंगल की, तो इसका रीज़न लिखेंगे SSS पोस्टुलेट जो हमने पहले पढ़ा था। SSS पोस्टुलेट से ये प्रूव हो गया है कि ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब ये देखें फर्स्ट हमारे पास साइड थी AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, तो इसको अब लिख लेंगे फर्स्ट। और सेकेंड हमारे पास साइड कौन सी थी? ये AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, ये देखें ये वाली, तो इसको मार्क कर लें 1 और 3, 1 के बाद 3 आ जाएगा। और थर्ड साइड हमारी कहाँ पर थी? CD इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ये फोर्थ पॉइंट है, ये वाली थी। तो 1 3 4 से ये थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम करते हैं। इसको भी लेबल कर देते हैं P Q R और S। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है RS लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू PQ लाइन सेगमेंट और PS इज कॉन्ग्रुएंट टू QS। और हमने प्रूव क्या करना है? यहाँ पर प्रूव हमने करना है कि ट्रायंगल PRS is congruent to triangle QRS।
तो सबसे पहले हम उसी तरह क्वेश्चन में जो गिवन होते हैं उनको लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये है कि आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आर एस लाइन सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये आर एस लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये वाली, ये परपेंडिकुलर है इस पी क्यू लाइन सेगमेंट के। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन, क्वेश्चन में गिवन है तो गिवन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस। इसको ट्रायंगल पे मार्क कर लेते हैं। पी एस कौन सी है, ये वाली साइड है, और ये क्यू एस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, ये दोनों इक्वल है। इसका रीज़न है गिवन। अब इसके बाद क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं आप। सबसे पहले देखें, ये दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। ये दो ट्रायंगल्स हैं। जब भी दो ट्रायंगल्स होंगे इसमें ये देखें ये लाइन हमेशा कॉमन है। तो इसमें देखें, इसमें भी ये लाइन दोनों में कॉमन आ रही है। तो जो लाइन कॉमन होती है वो कॉन्ग्रुएंट है, आर एस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो हमें पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन है, तो ये अपने ही इक्वल है। आर एस, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, आर एस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर एस। और इसका रीज़न क्या लिखते हैं, क्योंकि ये कॉमन है तो ये मिरर में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो रिफ्लेक्ट मीन्स कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं जब ये मिरर में आप खड़े हों ये रिफ्लेक्ट करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब इससे फर्दर कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी, आर एस इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ये राइट एंगल होती है। ये जो आर एस लाइन है ये इस पी क्यू लाइन की परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये दोनों का 90 डिग्री का फॉर्म कर रही है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और इसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो अब हमारे पास एंगल आ गया है। तो इस एंगल को स्टेटमेंट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे S इज़ कॉन्ग्रुएंट टू S। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये देखें एंगल S इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S। ये दो ट्रायंगल्स हैं, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल S कॉन्ग्रुएंट है सेकंड ट्रायंगल के एंगल S से, इसीलिए इसको लिखते हैं एंगल S इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न इसका ये है कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन थी RS, तो इसकी वजह से ये 90 डिग्री का फॉर्म हुआ है। इसकी रीज़न ये लिखेंगे, परपेंडिकुलर का ये सिंबल है, परपेंडिकुलर लाइन्स फॉर्म राइट एंगल्स, राइट मीन्स 90 डिग्री एंगल्स। तो ये इसका रीज़न आ गया। अब लास्ट पे हमारे पास क्या है, अब देखें ये एंगल S इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं एंगल S इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, ये भी ठीक है। और इसके अलावा आप इसको लिख सकते हैं एंगल PSR, एंगल, ये एंगल का साइन है, एंगल PSR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QSR, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, देखें यहाँ पर एंगल हमेशा मिडल वाला होता है, दोनों में मिडल में जो आ रहा है वो एंगल होता है, दोनों के मिडल में S है। इस असल में हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि S इज़ कॉन्ग्रुएंट टू S, तो वही हमने लिखा है। तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसके बाद हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, देखिए हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास एक साइड ये है, एक एंगल और एक साइड, इसका मतलब है एंगल टू साइड्स के मिडल में है, इंक्लूडेड एंगल है। तो इससे क्या पता चलेगा आपको, क्या प्रूव हो रहा है, देखें एक साइड ये है, फिर एंगल है और उसके बाद ये साइड है, यानी कि जो एंगल है वो टू साइड्स के मिडल में है, इसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो यानी कि साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड के थ्योरम से ये प्रूव हो रहा है कि ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PRS जो हमने प्रूव करना था, नीचे हमने जो प्रूव करना था, ट्रायंगल PRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRS। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न क्या है, देखें रीज़न वही है SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है ऊपर, देखें फर्स्ट साइड हमारी कौन सी थी, PS इज़ कॉन्ग्रुएंट टू QS, ये वाली साइड है। तो ये 2 पॉइंट
0.2 पे, और इसी तरह एंगल कहाँ पर है, एंगल ये एंगल हमारा एस, ये 4th पॉइंट पे, तो 4 ये एंगल एस। और इसी तरह से साइड, एक और साइड कहाँ पर है, ये जो कॉमन साइड थी हमारे पास ये वाली, तो ये 2, 4 और 3 पॉइंट्स में हमारे पास ये प्रूव हो गया। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम देखते हैं। फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। अब इसको लेबल कर लेते हैं। तो इसको ए, बी, सी, डी और ई, इसको एंगल 1 कह देते हैं, और ये एंगल 4 हो जाता है, और इनको 2 और 3 कह देते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, और लाइन सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट डी सी। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई सी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। उसी तरह हम क्वेश्चन में जो गिवन होते हैं सबसे पहले उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसको मार्क भी कर लेते हैं ट्रायंगल्स में। एंगल 1 किधर है, ये एंगल 1 है, और एंगल 4 हमारा ये है। तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद लाइन सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। फिगर में मार्क कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट ए सी ये वाली है, ये कॉन्ग्रुएंट है डी सी की, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। ये भी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। अब देखें इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है हमारा। अब इसको अगर गौर से देखें, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी हो तो ये देखिए एंगल्स 2 और 3 जो हैं ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं। एंगल्स 2 एंड 3 इनको डबल लाइन से इंडिकेट कर लेते हैं। जब भी लाइंस क्रॉस होती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये देख लिया है। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था। इसके बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है देखें। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, एंगल, साइड और एंगल। ये एंगल है, ये ए, ये साइड है एस, और ये फिर एंगल है ए एस ए, यानी ए एस ए पोस्टुलेट से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई सी। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न पोस्टुलेट कौन सा हमने यूज़ किया है, ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। यहाँ पर साइड 2 एंगल्स के बिल्कुल मिडल में है, यानी इंक्लूडेड है। कौन कौन से पॉइंट्स थे हमारे पास, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, एंगल कौन सा है, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, वो ये वाला है फर्स्ट। उसके बाद साइड है हमारे पास, साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, और फिर उसके बाद फिर एंगल है। तो 1 2 3 पॉइंट से ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम करते हैं। इसको भी लेबल कर लेते हैं। ये ए, बी, सी और डी, और ये हमारे पास ई आ जाता है। इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 कह देते हैं। इसी तरह ये 3 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, और लाइन सेगमेंट ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट डी ई। और इसके अलावा एंगल हमारे पास क्या गिवन है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ इसमें करना है कि ट्रायंगल
ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ई। तो उसी तरह करेंगे, जो पहले क्वेश्चन में गिवन है उनको पहले लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसका रीज़न भी गिवन है। ट्राइंगल पे मार्क कर लेते हैं। ए बी कौन सी साइड है, ये वाली, ए और बी ये वाली साइड, और सी डी ये। तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। ये भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो गिवन लिखेंगे और ट्राइंगल्स पे मार्क कर लेते हैं। ए ई साइड कौन सी है, ये वाली, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई के। तो ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, और इसका रीज़न भी गिवन। अब देखें एंगल 1 कहाँ पर है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। तो ये देखें ये एंगल 1 है, बाहर अगर इसको एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो एंगल 1 और एंगल 4 बाहर के हैं, ट्राइंगल से बाहर के एंगल्स हैं ये वाले। तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब देखें ये जो अंदर के जो एंगल्स हैं 2 और 3, ये इनके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वो कैसे हमें पता चला है, देखें अगर आप इसको फुल लाइन को एक्सटेंड करते हैं और इस एंगल को अगर लेकर जाते हैं फुल, तो ये जो एंगल बनता है ये फुल 180 डिग्री का एंगल है। ये देखें ये 180 डिग्री। इसी तरह इसको भी एंगल को अगर लेकर जाते हैं, ये भी पूरा 180 डिग्री का है। और हमें पता है जब ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, तो इन दोनों एंगल्स को ऐड अप करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऐड अप करें तो हमारा 180 डिग्री आता है। और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं अगर हम दोनों को ऐड अप करते हैं। तो इसी तरह एंगल 3 और 4 हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम अस्यूम कर लें कि ये जो एंगल 1 है 120 डिग्री का है, तो एंगल 4 भी 120 डिग्री का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 और एंगल 4। तो अगर ये दोनों 120 डिग्री के हैं, तो देखें अंदर वाले एंगल्स कितने डिग्री के होंगे। तो ये वाला अगर 120 डिग्री का है, तो ये 2 जो होगा ये होगा 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड अप करते हैं तो 180 डिग्री बनता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा 180 डिग्री के होते हैं, इसीलिए ये 60 डिग्री का होगा। और ये जो एंगल 3 है ये भी 60 डिग्री का होगा। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो बाहर के अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स जो इनसाइड के एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्वेश्चन में अगर हमारे पास गिवन है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, तो उनके जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी हमने देखा है वो कैसे होंगे। असल में हमने एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड करने हैं, क्योंकि वो दो ट्राइंगल्स के अंदर, क्योंकि हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू DCE, तो इसलिए हमने अंदर वाले एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एंगल 2 और एंगल 3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एंगल 1 और 4 के। तो सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं बाहर वाले, उनके ये सप्लीमेंट्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये इसका रीज़न है। अब हमारे पास अंदर वाले एंगल्स आ गए हैं, एंगल 2 और एंगल 3। तो अब देखिए हमारे पास क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है इसके बाद। अब हमारे पास क्या आ गया है, एक एंगल और दो साइड्स है हमारे पास, यानी कि एक साइड ये होगी, एक एंगल ये, और फिर एक साइड ये, यानी कि साइड एंगल साइड। और ये जो एंगल है 2 साइड्स के मिडल में है, यानी कि ये इंक्लूडेड एंगल है। तो ये SAS पोस्टुलेट से प्रूव हो गया है कि ये जो ट्राइंगल है ABE ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DCE के। और इसका रीज़न क्या है, SAS पोस्टुलेट जो अभी हमने देखा है, साइड एंगल साइड। और ये किस किस पॉइंट्स पे मेंशन है, ये देखें हमारे पास पहली साइड कौन सी थी, ये AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये वाली 1। उसके बाद ये साइड है AE इज इक्वल टू DE। उसके बाद एंगल 1
ये 1 और 4 नहीं है, ये बाहर के एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3 है। ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम करते हैं। इसको भी लेबल कर लेते हैं, इसको M, N, O और P। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एंगल PMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PON। और क्या गिवन है हमारे पास, PN रे, ये रे का सिंबल है, PN रे बाइसेक्ट्स एंगल MPO। और प्रूफ क्या करना है हमने, ट्रायंगल MPN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPN। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन जो होता है क्वेश्चन में वो लिखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले एंगल PMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PON। और इसका रीज़न गिवन है, तो गिवन लिखेंगे। तो इसमें देखें हम एंगल मिडल वाला होता है, तो असल में हम क्या कह रहे हैं, हाँ असल में हम कह रहे हैं कि एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल O, क्योंकि मिडल वाला हमेशा एंगल होता है। तो ये एंगल M है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल O के। तो ये हमारा फर्स्ट था, तो हमने मार्क कर लिए ट्रायंगल्स पे 2। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड हमारे पास गिवन है रे PN बाइसेक्ट्स एंगल MPO। ये भी हमारे पास गिवन है, तो इसको गिवन लिखेंगे। देखिए रे PN कौन सी है, रे PN ये वाली रे है, P वर्टेक्स से निकल के यहाँ पर आ रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल MPO को। तो इसका मतलब है कि MPO में जो P एंगल है वो मिडल वाला वो एंगल है, तो MPO में जो P है वो बाइसेक्ट हो रहा है। जब ये बाइसेक्ट हो रही होती है, इसका मतलब है कि 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। P एंगल जो है वो 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है रे PN इसको, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, यानी कि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे एंगल MPN, ये एंगल का साइन है, एंगल MPN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPN। इसमें भी देखें मिडल वाला एंगल होता है, तो हम असल में क्या कह रहे हैं, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। तो वही हमने जो मार्क किया हुआ है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये रे बाइसेक्ट कर रही है असल में एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना रे, तो इसको कहेंगे डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि बाइसेक्ट मींस 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रही है। तो डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इसका रीजन आ जाएगा। तो अब इसके अलावा इसके क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम। अब देखिए ट्राइंगल्स को हम इसमें क्या फर्दर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखें ये 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो असल में ये 2 ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल ये वाला है और इसी तरह से एक ट्रायंगल ये वाला है। तो इन 2 ट्रायंगल्स के जो ये वाली लाइन है दरमियान वाली PN लाइन सेगमेंट, ये दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन लाइन होती है वो दोनों में रिफ्लेक्ट कर रही होती है मिरर की तरह। इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट PN इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे PN इज कॉन्ग्रुएंट टू PN। और जब भी कोई लाइन सेगमेंट कॉमन होती है 2 ट्राइंगल्स में, रिफ्लेक्ट कर रही होती है मिरर में, तो उसको हम रीज़न लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसका रीज़न आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, तो हमारे पास देखें एक एंगल ये है हमारे पास और एक एंगल ये है, उसके बाद ये एक साइड है, तो एंगल साइड, और इसी तरह ये एंगल और ये साइड। तो एंगल साइड पोस्टुलेट से ये प्रूव हो गया है कि ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल MPN जो हमने प्रूव करना था, ट्राइंगल MPN is congruent to triangle OPN। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न ये है, रीज़न जो अभी हमने फाइंड किया है AS पोस्टुलेट से, एंगल साइड। और ये कहाँ पर मेंशन है,
हमने की है एंगल, फर्स्ट एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू O, ये एंगल PMN इज कॉन्ग्रुएंट टू POM वाली साइड है। और फिर उसके बाद हमने सेकेंड एंगल ये है MPN इज कॉन्ग्रुएंट टू OPN, और फिर हमारे पास जो कॉमन साइड थी, तो 1, 3, 4 पॉइंट से हमने ये प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम करते हैं। इसको भी लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको A, B, C, D और E। अब हमारे पास गिवन है C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AE एंड BD, और हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। तो सबसे पहले हम उसी तरह गिवन है जो कि क्वेश्चन में है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AE एंड BD, इसको लिख लेते हैं। और इसका रीज़न गिवन है तो गिवन लिख लेंगे। अब देखें इसमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो सेकंड पॉइंट पे देखें, सबसे पहले C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AE, तो AE लाइन सेगमेंट ये वाली है, इसका मिड पॉइंट C है। तो अगर C मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है ये वाली जो लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो C है। तो हम स्टेटमेंट में जब लिखेंगे तो लिखेंगे लाइन सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट EC, क्योंकि C जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AE का। तो इसको लिखेंगे लाइन सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट EC। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट की वजह से, ये C चूँकि मिड पॉइंट है इस वजह से, तो इसका रीज़न लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ अ मिड पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट। तो फर्दर कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, तो ये C मिड पॉइंट है AE लाइन सेगमेंट का और BD का। तो अब BD में भी इसी तरह फाइंड करेंगे। अगर BD लाइन सेगमेंट ये है, इसका मिड पॉइंट C है, तो इसका मतलब है कि ये जो दो लाइंस हैं ये वाली और ये वाली, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि C जो है BD लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट है। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो BC लाइन सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, और इसका रीज़न भी वही लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट। तो अब अगर ट्रायंगल्स को आप देखें और कंक्लूजन क्या ड्रॉ होते हैं आपके पास, तो देखें आप जब भी टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हों, जैसे कि यहाँ पर है, तो हमेशा हमारे पास वर्टिकल एंगल्स फॉर्म होते हैं, एक ये और एक ये दोनों एंगल्स हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमने पढ़ा है इससे पहली वाली वीडियो में। तो इसका मतलब है कि एंगल ACB जब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD। आपने ये देखना ज़रूर है कि यहाँ पर हम असल में क्या कह रहे हैं। ये देखें, ये साइन एंगल का है हमारे पास, इसको एंगल कहते हैं, ये सिंबल एंगल का है। और असल में हम क्या कह रहे हैं कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू, चूँकि मिडिल वाला एंगल होता है तो असल में हम कह रहे हैं एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तो ये देखें एंगल C चूँकि वर्टिकली ऑपोजिट है दोनों, तो ये इक्वल है। तो एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ECD क्यों लिखा है। अब देखें जो फर्स्ट एंगल है हमारे पास A, ये कॉन्ग्रुएंट है E के, वो क्यों, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल्स को देखें, एंगल A जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है और हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए हमने एंगल A को एंगल E के कॉन्ग्रुएंट रखा है। एंगल A एंगल D के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ये याद रखना है कि एंगल A एंगल E के इक्वल है, इसीलिए हमने दोनों को फर्स्ट पे रखा है। और इसी तरह से एंगल B एंगल D के इक्वल है,
क्यों? क्योंकि ये दोनों भी अगर आप ट्रायंगल में देखें ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए एंगल बी और डी कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी को ई के अगर कॉन्ग्रुएंट किया तो ये गलत हो जाएगा, तो बस ये आपने देखना है। एक और तरीके से इसको वेरीफाई कर लें या याद कर लें, वो देखें एंगल ए के सामने डबल लाइंस हैं, इसी तरह एंगल ई के सामने भी डबल लाइंस है, तो इसीलिए एंगल ए और एंगल ई दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों के जो फ्रंट पे हैं वो डबल लाइंस है। और दूसरा आप देखें एंगल बी और डी का, एंगल बी के सामने भी सिंगल लाइन है और एंगल डी के सामने भी सिंगल लाइन है, तो इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हमने जो एंगल लिख लिया है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसका रीज़न लिखेंगे वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये चूंकि वर्टिकल एंगल्स थे तो इसका रीज़न भी यही आएगा। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो वर्टिकल एंगल्स एब्रीविएट कर रहे हैं, वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया है हम देखें। अब हमारे पास एक साइड ये है, एक एंगल ये है और फिर एक साइड है, तो साइड एंगल साइड यानी कि SAS पोस्टुलेट से ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड। ये कहाँ कहाँ मेंशन है? पहली साइड AC है, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू EC, ये वाली है। और फिर उसके बाद हमारे पास एंगल है, एंगल ये वाला है और साइड भी है 2, 3, 4, ये हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे और ये हमने अब प्रूव कर लिया। नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम करते हैं। इसको लेबल कर लेते हैं A, B, C, D और E। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? B एंड C ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट AD और एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, और इसके अलावा एंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। और हमने प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल EAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। तो उसी तरह क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? तो इसको बाद में लिख लेंगे, B एंड C ट्राइसेक्ट को पहले नीचे वाले दो पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, इसको लिखते हैं। इसका रीज़न हमारे पास गिवन है तो गिवन लिखेंगे क्वेश्चन में और इसको ट्रायंगल पे मार्क कर लेते हैं, एंगल A और एंगल D। एंगल A ये है हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है एंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB और इसका रीज़न भी गिवन है। तो हम क्या कह रहे हैं? एंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। तो दोनों में जो मिडल वाला एंगल होता है हमें पता है, तो दोनों में क्या है? यहाँ पर B हम असल में कह रहे हैं एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तो ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है तो इनको मार्क कर लेते हैं। तो एंगल के साइंस है ये हमारे पास, तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तो ये एंगल B है और ये एंगल C है। अब देखें क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में फाइंड करना है ट्रायंगल EAB, ये वाला ट्रायंगल EAB, और इसी तरह ये ट्रायंगल को प्रूव करना है EDC के। तो EDC है ट्रायंगल ये वाला है हमारे पास। और देखें ये जो दो एंगल हमारे पास गिवन थे B और C के, ये दोनों एंगल जो हमारे पास गिवन थे ये इन दो ट्रायंगल से बाहर के एंगल है, तो ये हमें नहीं चाहिए। असल में हमें चाहिए उन दो ट्रायंगल्स को जो प्रूव करना है उनके अंदर वाले एंगल्स चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? हमें बाहर वाले उसके एक्सटर्नल एंगल्स गिवन है, हमने इनसाइड वाले एंगल्स फाइंड करने हैं। तो वो फाइंड कैसे करेंगे? तो वो देखते हैं
इन एंगल्स को हमें पता है अगर फुल आगे तक ले जाएं तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, और इसी तरह इस एंगल को अगर हम पूरा ले जाएं ये भी 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम ऐड अप करें तो 180 डिग्री का होता है। तो ये एंगल अगर ए है, ये अगर बी है, तो इन दोनों को ऐड अप करके सम 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह अगर इसको सी और डी कह दें, इन दो को भी ऐड अप करके 180 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है एंगल ए और बी को ऐड अप करें तो 180 डिग्री आता है, और सी और डी को भी ऐड अप करके 180 डिग्री आता है, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब इसका मतलब है कि फर्ज कर लें अगर ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, लिखा हुआ है हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वाले अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये अंदर जो ट्रायंगल के एंगल्स है ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर फर्ज कर लें ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं, ये वाला अगर हम असूम कर लें कि ये हमारे पास कौन सा है, ये अगर 80 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। तो अगर ये 80 डिग्री का है तो ये वाला कितने डिग्री का होगा? तो अंदर वाला होगा 100 डिग्री का, और ये अंदर वाला भी 100 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स को ऐड अप करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमने अंदर वाले एंगल्स असल में फाइंड करने हैं, हमने असल में ये वाले एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ई बी ए जो ट्रायंगल के अंदर है। तो एंगल ई बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी। हम असल में क्या कह रहे हैं इसमें, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये देखें ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो असल में हम क्या कह रहे हैं कि ये क्यों है कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि सप्लीमेंट्स हैं। ट्रायंगल्स के अंदर वाले एंगल्स हैं, ये बाहर वाले एंगल्स के सप्लीमेंट्स, और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रीजन लिखेंगे, सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखें, अब इससे और क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है। इसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो कहाँ से फाइंड होगी? ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास, बी एंड सी ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए डी, ये अभी तक हमने नहीं लिखी थी, तो इसको अब हम लिखते हैं। तो बी एंड सी ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए डी। तो इसका रीज़न क्या है? गिवन है क्वेश्चन में, तो गिवन लिखेंगे। अब देखें इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। ट्राई, यहाँ पर ट्राइसेक्ट का वर्ड है। ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रही है, यानी 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में। ये 3 पार्ट्स हैं ए डी लाइन सेगमेंट के। तो ट्राइसेक्ट का मींस 3 पार्ट्स, बाइसेक्ट मींस 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बी एंड सी ट्राइसेक्ट ए डी, यानी कि बी और सी पॉइंट्स ए डी लाइन सेगमेंट को 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों लाइन्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए डी को। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे सेगमेंट ट्राइसेक्टर। डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट ट्राइसेक्टर, क्योंकि ये सेगमेंट मींस लाइन सेगमेंट को ये ट्राइसेक्ट कर रही है 3 इक्विवेलेंट पार्ट्स में। सेगमेंट कहते हैं लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट ए डी है यहाँ पर, इसलिए इसका रीजन लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट ट्राइसेक्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? देखें, अगर अब हमारे पास क्या क्या आ गया इन दो ट्रायंगल्स का, एंगल साइड एंगल, क्योंकि हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ई ए बी, तो हमारे पास एंगल साइड एंगल आ गया है। इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल प्रूव हो गया है। ट्रायंगल ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी। तो उसका रीज़न क्या है? ए एस ए, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से। और ये मेंशन है कहाँ कहाँ पर, तो देखिए एंगल कौन सा, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ये फर्स्ट पॉइंट। और इसके बाद साइड हमारे पास कहाँ पर है? ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये वाली है, ये फिफ्थ पॉइंट। और इसके अलावा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, जो इंटरनल वाला एंगल है, ये वाला जो इन ट्रायंगल्स के अंदर जो मेंशन है। जो बाहर वाला एंगल है वो नहीं, जो ट्रायंगल्स के अंदर है। तो ये हमारा प्रूव हो गया 135 से। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम करते हैं।
इसको लेबल कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं ए, बी, सी और डी। और हमारे पास क्या गिवन है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी और रे बी डी, ये रे का साइन है, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। और हमने प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होता है उसको लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, तो इसको लिखेंगे। और इसका रीज़न गिवन है तो क्वेश्चन में तो गिवन लिखेंगे। और ट्रायंगल्स पे इसको मार्क कर लेते हैं। एंगल ए कौन सा है इसमें, एंगल ए ये है, और एंगल सी कौन सा है, ये वाला। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। बी डी ये रे का साइन है। और इसका रीज़न भी गिवन है। अब देखें रे बी डी कौन सी है ट्रायंगल के अंदर, दो, ये रे बी डी जा रही है हमारी। ये बाइसेक्ट किसको कर रही है, कौन से एंगल को, एंगल ए बी सी। ये ए बी और सी ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रही है टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, बाय मीन्स टू, तो बाइसेक्ट मीन्स टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनको बाइसेक्ट कर रही है बी डी रे। और ये डबल लाइंस हमने इसीलिए लगाई हैं ताकि फर्स्ट एंगल से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, सी बी डी, एंगल सी बी डी। ये यहाँ पर देखें हम असल में क्या कह रहे हैं कि मिडल वाला एंगल होता है। तो हमें पता है कि हम असल में कह रहे हैं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। चूंकि एंगल बी है बाइसेक्ट हुआ है टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। और ये आपको पता है कि एंगल ए जो है फर्स्ट पे है वो कॉन्ग्रुएंट है फर्स्ट के साथ, एंगल सी के साथ। ये देखें ट्रायंगल को देखकर भी आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में भी गिवन है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। इस हिसाब से आपने लिखना है एंगल सी बी डी, तो उसी ऑर्डर में। तो इसका रीजन क्या है, रीजन इसका ये है कि बाइसेक्ट कर रही है रे। जब रे बाइसेक्ट कर रही है एंगल को तो इसका मतलब है कि डेफिनेशन ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, उसका रीज़न है। और इन दो ट्रायंगल्स को अगर देखें आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर असल में दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल ये वाला है ए बी डी, एक ट्रायंगल ये है, और दूसरा ट्रायंगल ये नीचे है इसके बिल्कुल, सी बी और डी। और इन दो ट्रायंगल्स में देखें एक लाइन कॉमन है ये वाली। इन दो ट्रायंगल्स को अगर आप सेपरेट करके देखेंगे तो देखें एक लाइन कॉमन है इनकी, ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है दोनों का वो कॉमन है बी डी। ये देखें इसमें बी डी जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि ये जो बी डी है, बी डी इसको हम लिख सकते हैं कि बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। बी डी के ही कॉन्ग्रुएंट है, तो डबल लाइन से इंडिकेट कर देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट इटसेल्फ के है। बी डी इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। और ये हमें पता है कि जब कॉमन लाइन हो जो रिफ्लेक्ट कर रही हो मिरर में तो रीजन उसका होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसका भी रीजन हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया देखें। अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, एंगल, एंगल और साइड। यानी एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और ये साइड। एस पोस्टुलेट से ये प्रूव हो गया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम लिख सकते हैं नीचे वाले ट्रायंगल का भी इसी तरह से। तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो हमने प्रूव करना था, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न हमारे पास है एंगल, एंगल, साइड, एस।
और वो किस किस पॉइंट पे हमने मेंशन किया है। एंगल फर्स्ट एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये वाला पॉइंट है, और फिर एंगल बी वाला जो है ये वाला है, और फिर कॉमन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाला ये है। तो 1, 3, 4 पॉइंट से हमने ये प्रूव कर लिए हैं दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम करते हैं। इसको भी लेबल कर लेते हैं। तो इसको कह देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, और इसको डी और ई। और इसके अलावा ये जो एंगल है इसको अगर एक्सटेंड कर लें इन दोनों लाइंस को, तो इनके जो बाहर वाले एंगल्स हैं इसको अगर हम कह दें 1, इसको 2, तो हमारे पास गिवन है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 और C is the midpoint of line segment AD। और हमने प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि AB लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू DE लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और इसका रीजन गिवन लिखेंगे और दोनों ट्रायंगल्स पे इनको मार्क कर लेते हैं। एंगल 1 हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, और एंगल 2 वो वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखें क्या लिख सकते हैं। अब देखें इससे एंगल 1 और एंगल 2 अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है हमारे पास। ये जो बाहर वाले एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। वो हमने देखा है, हमें पता है। वो कैसे देखें, जो बाहर वाले एंगल्स हैं 1 और 2, इनको अगर एक्सटेंड कर लें अंदर तक, देखिए इनको अगर एक्सटेंड कर लें, ये अगर पूरा सेमी सर्कल बनेगा, ये पूरा 180 डिग्री का होता है। इसी तरह इस एंगल का भी ये पूरा जो है सेमी सर्कल ये 180 डिग्री का है। तो हमें पता है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स को अगर हम ऐड अप करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर फर्स्ट करें बाहर वाले 1 और 2 है तो अंदर वालों को हम 3 और 4 कह देते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 और 3 एंगल्स को अगर हम ऐड अप करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर बाहर वाला एंगल 120 डिग्री का होगा और इसका भी 120 डिग्री का है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर बाहर वाला 120 डिग्री का है तो ये जो 3 एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों को ऐड अप करके हमारा 180 डिग्री बनना चाहिए। और फिर ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि वो बाहर वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि जब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स को ऐड अप करके 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो अंदर वाले इनसाइड वाले एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने असल में अंदर वाले दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, ए बी सी या डी ई सी को। जब दो ट्रायंगल्स प्रूव हो जाएंगे तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स वो भी इक्वल होती हैं। तो एक साइड हो या कोई भी हो वो भी प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स ही प्रूव करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और इसका रीजन भी हमारे पास गिवन है। तो अब इसको देखते हैं, सी हमारा मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए डी का, ये सी पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट ए डी का मिड पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि सी इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो लाइन सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। तो इसको लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न इन दोनों का क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट इनका सी था उसकी वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें हमारे पास और क्या आ गया, और क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है इससे। जब भी देखें दो लाइंस क्रॉस कर रही हो आपस में यहाँ पर, तो वर्टिकल एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी वर्टिकल एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये और एक ये।
डबल लाइन से इंडिकेट कर दिया। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें पता है। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ई, डी सी ई। देखिए डी सी ई लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम वही लिख रहे हैं, मिडल में हमारे पास सी एंगल है, हम असल में लिख रहे हैं एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल सी पे। और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि देखें एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी है, एंगल ए को हमने डी के कॉन्ग्रुएंट रखा है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें पता है इक्वल होते हैं, तो इसीलिए एंगल ए को डी के। तो और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमारे पास एक एंगल ये और एक साइड ये और एक एंगल ये आ गया, तो ए ऐसे पोस्टुलेट से ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह है। तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसीलिए हमने पहले ट्रायंगल्स को प्रूव किया है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके बाद हम इसकी साइड को प्रूव करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए सी बी, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी ई। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, ए एस ए पोस्टुलेट, हमने ए एस ए थ्योरम से इसको प्रूव किया है, एंगल साइड एंगल। और कहाँ कहाँ पर मेंशन है ये हमारे पास, देखिए फर्स्ट एंगल हमारा एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, ये कहाँ पर है, ये सेकंड पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे। और फिर ये साइड जो है लाइन सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी कहाँ पर है, ये वाली 4th पे। और इसके अलावा वर्टिकल एंगल्स जो फॉर्म हो रहे थे ए सी बी, तो वो ये हैं 2 4 5 पॉइंट से ये हमने प्रूव कर लिया है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें पता है कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से। तो इसका मतलब है जो अब हमने फाइंड करनी है वो इसकी एक साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, वो भी प्रूव हो गई है। कोई भी इसकी साइड ले लें या कोई भी एंगल ले लें वो भी इक्वल ही है। तो अब आखिर में लास्ट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न इसका वही लिखेंगे सी पी सी टी सी। CPCTC stands for corresponding parts of congruent triangles are congruent। जब दो ट्रायंगल्स congruent हो उनके corresponding parts यानी कि sides और angles भी congruent होती, तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम करते हैं। लेबल कर लेते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको B, C और D। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AC और AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। और हमने प्रूव क्या करना है इसमें कि लाइन सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB। तो उसी तरह से पहले गिवन हम पहले पुट करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में BD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इसको लिखते हैं। और इसका रीज़न गिवन है तो गिवन लिखेंगे। ट्रायंगल्स में देखते हैं BD लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू AC, इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम, तो BD लाइन सेगमेंट कौन सी है, ये वाली है, ये परपेंडिकुलर लाइन है AC के, तो AC लाइन सेगमेंट के ये परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है आपका, जब कोई लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होती, यानी कि राइट एंगल फॉर्म कर रही है। परपेंडिकुलर लाइन इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ये एंगल B पे जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है B का, ये वाला एंगल
और ये वाला, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि बी डी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये हम मार्क कर लेते हैं, ये एंगल हमारे पास फाइंड हो गए, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के, यानी दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी एंड एंगल CBD आर परपेंडिकुलर एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स जो है परपेंडिकुलर एंगल्स हैं, यानी राइट एंगल्स हैं। हम असल में क्या कह रहे हैं, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। तो एंगल B जो है एंगल B के ही कॉन्ग्रुएंट है इसमें, तो यही फिगर में है, राइट एंगल है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से ये एंगल बने हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म राइट एंगल्स, ये इसका रीज़न है, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म होती है वो राइट एंगल फॉर्म करती है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है इसके अलावा, अब इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। और इसका रीज़न भी गिवन है हमारे पास, और इसको मार्क कर लेते हैं ट्रायंगल्स पे। तो AD लाइन सेगमेंट कौन सी है इनमें से, ये वाली है। तो ये और CD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई, तो हमारे पास ये भी फाइंड हो गया। अब देखें, हमें ये पता चल गया ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दो ट्रायंगल, यानी राइट ट्रायंगल्स हैं 90 डिग्री के, और दूसरा इनका एक एक साइड भी हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट है। तो राइट एंगल्स पे जो थ्योरम अप्लाई होता है, HL पोस्टुलेट अप्लाई होता है, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर राइट एंगल्स हैं, ये देखो 90 डिग्री के फॉर्म कर रहे हैं, और इनके एक एक हाइपोटेन्यूज वो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आपको HL पोस्टुलेट याद हो, हाइपोटेन्यूज लेग थ्योरम, वो हमेशा राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होता था, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जब फॉर्म हो रहा हो उस पे वो HL पोस्टुलेट अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास राइट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, दो ट्रायंगल्स, तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्रायंगल है, तो इस पे HL पोस्टुलेट अप्लाई हो सकता है। और इसके अलावा उसमें क्या कंडीशन थी कि HL पोस्टुलेट में एक हाइपोटेन्यूज और एक लेग भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तब वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमारे पास ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं। अब एक लेग हमने फाइंड करनी है। तो ये देखें, ये दो जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। एक लेग भी चाहिए। लेग मींस कोई सी भी साइड, इन दोनों में से कोई एक साइड भी अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो एक साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाली BD लाइन सेगमेंट, ये देखें ये दोनों इन दोनों में कॉमन आ रही है। तो इसका मतलब है कि एक लेग इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम लिख देंगे BD इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी कि एक लेग हमारी जो रहती थी वो भी फाइंड होगी। BD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। और हमें पता है जब लाइन कॉमन होती है, दो ट्रायंगल में रिफ्लेक्ट कर रही होती है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो इसका रीज़न आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब देखिए हमारे पास HL पोस्टुलेट जो राइट एंगल पे अप्लाई होता था, ये चूंकि राइट ट्रायंगल है इसलिए इस पे HL पोस्टुलेट लगाया है, और एक हाइपोटेन्यूज और एक लेग इसमें कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारा ये प्रूव हो गया है कि ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CBD। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न वही है, रीज़न HL पोस्टुलेट जो हमने फाइंड किया था अभी, हाइपोटेन्यूज लेग थ्योरम। हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, उसके अलावा एक लेग ये वाली, और ये राइट एंगल पे एप्लीकेबल था, इसीलिए हमने HL पोस्टुलेट लगाया। ये कहाँ कहाँ पर है देखें, सबसे पहले ट्रायंगल्स में देखें, एक तो ये हो गया एंगल, ये राइट एंगल, ये परपेंडिकुलर लाइन की वजह से एक 2, और इसके अलावा एक लेग हमारे पास कौन सी थी, ये एक हाइपोटेन्यूज है AD और CD, ये भी गिवन है हमारे पास 3, और ये वाली लेग यानी कि एक साइड। तो 2, 3, 4 से हमने प्रूव कर लिए ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है।
और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी कोई सी भी साइड या कोई सी भी एंगल आपने प्रूव करना हो तो इसका मतलब है कि वो भी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये एक साइड है, या इसके अलावा भी कोई साइड होती या कोई एंगल होता वो भी हम इसी तरह लिखते। और इसका रीजन क्या है? रीजन वही सी पी सी टी सी। अब इन दो ट्राइंगल्स की हर साइड और हर एंगल दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने प्रूव कर लिए दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है। तो इसका रीजन लिखेंगे सी पी सी टी सी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमने थ्योरम प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। इस फिगर को देखें, इस फिगर को लेबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको, ये नीचे वाली, इसको लिखते हैं ए, यहाँ बी, ये सी, ये डी, और अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? सी बी लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और इसके अलावा क्या गिवन है? सी डी लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू ए डी। और इसके अलावा, और जो सी पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। हमने प्रूफ क्या करना है? ए सी रे जो है, ये रे का सिंबल है, रे ए सी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए डी। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट्स लिख लेते हैं दोनों। सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और इसके साथ दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। इसका रीजन हम गिवन है तो गिवन लिखेंगे। अब ट्राइंगल्स की तरफ चलते हैं, सर्कल की तरफ देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये जो सी बी लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है ए बी की। ये सी बी की लाइन सेगमेंट है, ये परपेंडिकुलर है इस ए बी लाइन सेगमेंट के। तो इसका मतलब है कि ये देखें, ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन ये राइट एंगल फॉर्म कर रही है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये लाइन सी बी उसकी परपेंडिकुलर है। ये वाला था सेकंड का, देखें सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। तो सी डी लाइन सेगमेंट जो है ये परपेंडिकुलर है ए डी के। इसमें भी ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों को। अब इनको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी फॉर्म राइट एंगल। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न इन दोनों का लिखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म राइट एंगल्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं फॉर्म राइट एंगल्स। अब देखें, हमारे पास यहाँ पर भी दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाला और एक वो वाला। तो यहाँ पर भी देखिए, हमने जो दो एंगल्स, हमारे पास दो ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के फॉर्म हो रहे हैं, यानी ये राइट एंगल्स हैं। और राइट एंगल पे हमेशा एच एल पोस्टुलेट लगता है। एच एल पोस्टुलेट जो है वो राइट एंगल पे ही लगता है। हाइपोटेन्यूज लेग वो एप्लीकेबल ही है, राइट एंगल्स पे होता है। एच एल पोस्टुलेट में एक राइट एंगल होना चाहिए ट्राइंगल को, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना चाहिए। उसके अलावा उनका एक हाइपोटेन्यूज और एक लेग दोनों की कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम सेपरेट कर लें तो देखें, इसको अगर हम रोटेट करें तो इसमें हाइपोटेन्यूज जो है इसका वो ये वाला है सी ए, ये वाले, इसको देखें, इसमें हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास ये लाइन है, ये सी ए, क्योंकि राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ पर राइट एंगल के ऑपोजिट ये वाली लाइन है सी ए। इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास वो सी ए है। इससे ये पता चल रहा है कि दो ट्राइंगल्स के जो हाइपोटेन्यूज हैं वो कॉमन है, क्योंकि इधर एंगल बी और एंगल डी के जो ऑपोजिट लाइन है वो हाइपोटेन्यूज है और दोनों के हाइपोटेन्यूज कॉमन है। हम इसको लिख सकते हैं, ये सी ए को लिख सकते हैं सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ए। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न लिखेंगे वही, क्योंकि लाइन दो ट्राइंगल्स की कॉमन है तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
अब देखिए हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट आ गया और राइट एंगल तो है ही, ये हमने मार्क कर लिए, यानी कि ए चाइल्ड पोस्टुलेट में एक हाइपोटेन्यूज हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गया और इसके अलावा एक लेग फाइंड करनी है। लेग मीन्स कोई सी भी एक साइड ट्राइंगल की। तो वो कैसे फाइंड होगी, वो हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट सी जो है वो सर्कल का सेंटर है, तो इसको लिखते हैं और इसका रीज़न गिवन है हमारे पास, तो गिवन लिखेंगे। तो जब C सर्कल का सेंटर है, इसका मतलब है कि C पॉइंट से सर्कल तक जो भी पॉइंट जाएगा वो उसका रेडियस होता है। सेंटर से सर्कल तक जो भी पॉइंट होता है वो उसका रेडियस होता है, और सारे रेडियस इक्वल साइज के होते हैं सर्कल तक। तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये असल में रेडियाए हैं, यानी रेडियस हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे आप ड्रॉ करें ये रेडियस सब इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लाइन और ये दोनों लाइंस ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों भी रेडियस हैं। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सी डी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे अब हम, ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल के जितना भी रेडियस होता है वो इक्वल होता है। ऑल रेडियाई इन अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये अब हमने एक साइड भी फाइंड कर ली, यानी एक लेग रहती थी एच एल पोस्टुलेट की, वो भी हमने फाइंड कर ली। तो अब हमारे पास प्रूव हो गया है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, एक राइट एंगल है और एक हाइपोटेन्यूज उनका कॉन्ग्रुएंट है, उसके अलावा एक साइड है। तो एच एल पोस्टुलेट से ये प्रूव हो गया दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उनकी एंगल और उसकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट। तो पहला ट्राइंगल ए बी सी, इसको लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle ADC। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न हमारे पास एच एल पोस्टुलेट से जो हमने प्रूफ किया है तो वो लिखेंगे एच एल। और ये कहाँ कहाँ पर मेंशन है, ये देखें, ये हमारे पास ये है कि एक राइट एंगल था दोनों बी और डी के, ये नंबर 2 पॉइंट पे राइट एंगल पे ही एप्लीकेबल होता है, और एक हाइपोटेन्यूज सी ए ये पॉइंट 3 पे, और फिर एक साइड जो है सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी नंबर 5 पे। तो 2, 3, 5 पॉइंट से हमने ये प्रूव कर लिया है दो ट्राइंगल्स तो प्रूव हो गए। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसलिए अब हम कोई भी चीज़ प्रूव कर सकते हैं वो इजीली, क्योंकि दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये देखें, ये दो ट्राइंगल एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने ये प्रूव कर लिया। तो अब हमने क्वेश्चन में जो हमने लिखा है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है रे ए सी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए डी। इसका मतलब है कि इसके ये जो दो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये एंगल का साइन है, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए सी। तो एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए सी। देखिए असल में हम क्या कह रहे हैं, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, सी पी सी टी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लास्ट में हमने अब फाइंड क्या करना था, हमने रे ए सी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए डी। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने ये प्रूव करना था कि बाइसेक्ट मींस टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में वो उसको डिवाइड कर रही है। ये हमने प्रूव कर लिया है ऊपर, देखें ये जब रे ए सी ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी ए डी को, ये बी ए डी एंगल, यानी कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में। तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर लिया ऊपर। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। उसका रीजन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। रे ए सी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, इसीलिए इसको लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया।
नेक्स्ट प्रैक्टिस थ्योरम करते हैं। तो ये फिगर हमारे पास गिवन है, इसमें रिक्वायर्ड क्या है वो लिख लेते हैं। तो बी डी लाइन सेगमेंट, इसमें ये गिवन है कि बी डी इज़ अ मीडियन और ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। और हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। तो उसी तरह से जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो पहले इस वाली टर्म को लिखते हैं, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। इसका रीज़न गिवन है तो गिवन लिखेंगे। इसको ट्रायंगल्स पे मार्क कर लेते हैं। ए डी लाइन सेगमेंट ये वाली है, ये कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, तो इन दोनों को मार्क कर लिया हमने। फर्स्ट हमारा ये था कि बी डी इज़ अ मीडियन, जो बी डी लाइन सेगमेंट है वो मीडियन है। तो ये भी हमारे पास गिवन है, तो इसको गिवन लिखेंगे। और देखें बी डी लाइन सेगमेंट अगर मीडियन हो तो उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है, ये देखें ये बी डी लाइन सेगमेंट है, इस वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ये वर्टेक्स होता है। मीडियन उसे कहते हैं कि जो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर उसकी ऑपोजिट लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाए। तो ये जो बी है इसका ये मिड पॉइंट है, और ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ऑपोजिट लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिडल में यानी मिड पॉइंट पे जाता है। तो मिड पॉइंट इसका बी है, और ये जो बी डी लाइन सेगमेंट है ये मीडियन है। स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे कि बी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। ए सी का ये मिड पॉइंट है बी, तो ये बी इसका मिड पॉइंट हो गया। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ये बी मिड पॉइंट कैसे है, ये मीडियन की डेफिनेशन की वजह से है। तो डेफिनेशन ऑफ अ मीडियन, मीडियन की डेफिनेशन की वजह से ये बी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी लाइन सेगमेंट का। अब इससे फर्दर कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं हम देखें। बी मिड पॉइंट है अगर ए सी लाइन सेगमेंट का, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि बी ए सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये दो डिस्टेंसेस इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस मिड पॉइंट से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। और इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट की वजह से दोनों डिस्टेंसेस कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो इसलिए इसका रीज़न डेफिनेशन ऑफ अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास टू साइड्स आ गई हैं, और क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे अगर फिगर को देखें। तो अगर आप गौर से देखें ये जो दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इन दो ट्रायंगल्स में एक लाइन हमेशा से कॉमन है। इसमें ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये ट्रायंगल है। इसमें एक लाइन अभी भी कॉमन है, बी डी लाइन सेगमेंट दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो जो कॉमन होती है वो अपने ही कॉन्ग्रुएंट होती है। उसको क्या लिखते हैं, बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। और इसका रीज़न क्या लिखते हैं, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्ट हो रही है दोनों, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ गई। तो अब हमारे पास थ्री कॉन्ग्रुएंट साइड्स आ गई है ट्रायंगल की। तो अब हम किस पोस्टुलेट से प्रूव कर लेंगे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, साइड साइड और साइड, एस 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 थ्योरम से, क्योंकि थ्री साइड्स हैं। तो एस 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 थ्योरम से ये प्रूव हो जाएंगे कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी हर साइड और हर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्वेश्चन में जब भी कोई एंगल या कोई भी साइड प्रूव करने के लिए गिवन हो तो सबसे पहले आपने उन ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, क्योंकि जब वो ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे उसके बाद उसकी साइड्स और एंगल्स भी प्रूव हो जाएंगे, कोई सी भी साइड और कोई सा भी एंगल प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें, प्रूफ तो हमने यही करना था कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, लेकिन उससे पहले हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल हमने प्रूफ कर लिया है। तो कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी।
इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखें, साइड 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 पोस्टुलेट, एस एस एस। और ये कहाँ कहाँ पर मेंशन हमने किया है पॉइंट में? फर्स्ट साइड ए डी वाली थी, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, और फिर सेकंड कौन सी है? ए बी वाली है, तो ए बी यहाँ पर है फोर्थ पे, और उसके बाद कॉमन है बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इट सेल्फ। तो 1 4 5 पॉइंट से हमने ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। प्रूव हमने करना है एंगल 1 और 4, वो दोनों एंगल्स ट्राइंगल्स के बाहर वाले एंगल हैं, और हमें पता है ट्राइंगल्स के अंदर दोनों एंगल्स वो इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। वो कैसे पता है? क्योंकि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड्स भी। तो इसलिए एंगल 2 और एंगल 3 भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे कि एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? सी पी सी टी सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। और ये हमने अंदर वाले एंगल्स क्यों फाइंड किए? क्योंकि अभी हमने एंगल बाहर वाले फाइंड करने हैं 1 और 4, वो प्रूव करना है, और वो हमारे अब प्रूव हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि एंगल 1 और 4 जो आउटसाइड के एंगल्स हैं वो इनके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर इस लाइन्स को एक्सटेंड कर लें तो इस एंगल को भी अगर हम एक्सटेंड कर लें, फुली सेमी सर्कल फॉर्म करें, तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, और ये वाला एंगल भी फुल सेमी सर्कल 180 डिग्री का है। इन दो एंगल्स को अगर आप ऐड अप करेंगे तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, इसीलिए इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड अप करके 180 डिग्री होता है। 1 2 एंगल को भी ऐड अप करें 180 डिग्री, और 3 4 को भी। इसका मतलब है कि अगर 2 और 3 एंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है क्वेश्चन में जो गिवन है, तो अगर फर्ज करें, असूम कर लें ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री, क्योंकि दोनों को ऐड अप करके 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से ये 60 डिग्री के अंदर वाला, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 60 डिग्री का है, तो बाहर वाला भी 120 डिग्री। तो इससे ये प्रूव हो गया कि सप्लीमेंट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अंदर वाले एंगल्स 2 और 3 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो 1 और 4 एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने भी प्रूव कर लिया। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। इसको ए कह देते हैं, इसको बी, सी और डी। और हमारे पास क्या गिवन है? एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, और बी डी लाइन सेगमेंट इज एन एल्टीट्यूड। बी डी लाइन सेगमेंट एल्टीट्यूड है हमारे पास। हमने प्रूफ क्या करना है? बी डी इज अ मीडियन। तो उसी तरह से सबसे पहले जो गिवन होता है उसको क्वेश्चन में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है? सबसे पहले ए डी बी, एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी। और इसका रीज़न गिवन है, तो गिवन लिखेंगे। अब देखें, इसको अगर मार्क कर लें, ए डी बी का मीनिंग ए डी बी यानी कि डी एंगल, और इसी तरह एंगल सी डी बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है यानी कि डी, क्योंकि मिडल वाला हमेशा एंगल होता है इसमें। एंगल डी दोनों में मिडल में है, तो इसीलिए ये मिडल वाला है। तो एंगल डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, तो ये हो गया। अब इसके अलावा क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम? तो देखें, अगर आप दो ट्राइंगल्स में एक लाइन अभी कॉमन है, वो कौन सी लाइन सेगमेंट कॉमन है? ये जो बी डी लाइन सेगमेंट है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी बी डी, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। और इसका रीज़न क्या लिखते हैं? जब भी लाइन कॉमन होती है ट्राइंगल में, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मिरर में रिफ्लेक्ट कर रही है।
तो अब इसके अलावा आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखें हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड एक स्टेटमेंट और गिवन है, बी डी इज़ एन एल्टीट्यूड। तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन में जो गिवन है। अब कोई भी लाइन सेगमेंट जब एल्टीट्यूड हो तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, राइट एंगल। ये एल्टीट्यूड जो है ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, बी डी लाइन सेगमेंट। और बी डी यहाँ पर क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड लाइन सेगमेंट ऑलवेज फॉर्म्स राइट एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों राइट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एल्टीट्यूड की वजह से। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये एल्टीट्यूड है लाइन सेगमेंट बी डी। और ये आपने याद रखना है, एल्टीट्यूड ऑलवेज फॉर्म्स राइट एंगल्स। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में इससे क्या लिखेंगे? तो बी डी इज़ एन एल्टीट्यूड, ये हमारे पास गिवन है तो ऊपर गिवन लिखते हैं। और जो हमने अभी एंगल फाइंड किया है इसके अलावा ये वाला एंगल बी, इसको किस तरह लिखेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में? क्योंकि एल्टीट्यूड फॉर्म्स राइट एंगल्स तो इसको लिखेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल ए बी डी is congruent to angle CBD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये एल्टीट्यूड की वजह से। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट आए हैं, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एल्टीट्यूड की डेफिनेशन की वजह से, एल्टीट्यूड लाइन सेगमेंट जो BD है उसकी वजह से। तो इसका रीज़न लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एन एल्टीट्यूड। और या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि एल्टीट्यूड्स फॉर्म राइट एंगल्स। तो दोनों ठीक है स्टेटमेंट्स, कोई भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड्स फॉर्म राइट एंगल्स। तो हम डेफिनेशन ऑफ एन एल्टीट्यूड ले लेते हैं। अब लास्ट में हमारी क्या स्टेटमेंट आती है? अब देखें, एंगल साइड एंगल यानी ASA। तो ASA पोस्टुलेट से प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न ASA पोस्टुलेट, एंगल साइड एंगल। और ये कहाँ कहाँ पर मेंशन है? एक एंगल ये D वाला, ये फर्स्ट पे, और दूसरा BD है ये जो कॉमन है, और थर्ड हमारे पास तो ये एंगल है फोर्थ पे, B इज कॉन्ग्रुएंट टू B। 1 2 4 पॉइंट्स में ये प्रूव हो गया। अब हमने प्रूव क्या करना था इसमें? प्रूव हमने ये करना है कि BD इज अ मीडियन, BD लाइन सेगमेंट मीडियन है। तो वो कैसे प्रूव होगा? तो वो देखें, अगर आप ट्रायंगल को देखें, मीडियन आपको पता है वो होता है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ऑपोजिट लाइन सेगमेंट के मिडल में फॉल करे। तो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ऑपोजिट लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे फॉल करे। तो यहाँ पर BD मीडियन है और B इसका मिड पॉइंट है। ये देखें, B इसका मिड पॉइंट है। B is a midpoint of line segment AC। और इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? अगर B इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ये दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB। तो इसका मतलब हुआ कि AB लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू CB। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लेंगे, क्योंकि इससे ये प्रूव हो जाएगा कि B इसका मिड पॉइंट है। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB। और AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB का रीज़न क्या है? हमने ऊपर प्रूव कर लिया है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBD के। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। और हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो कोई सी भी दो साइड्स भी उसकी दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंट होंगी, कोई से भी एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो दो साइड्स हमने अभी लिखी हैं, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, इसका रीज़न भी लिखेंगे कि CPCTC यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब हमने ये भी प्रूव कर लिए AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB। तो इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया है कि B इसका मिड पॉइंट है। और जब B मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये भी प्रूव हो गया है कि BD लाइन सेगमेंट मीडियन है, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन ये होती है कि वो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ऑपोजिट लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे फॉल करे। अब इसमें ये एक स्टेटमेंट और लिख दें कि B इज़ अ मिड पॉइंट, ये प्रूव हो गया हमारे पास।
बी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। और ये कैसे प्रूव हुआ है, इसका रीज़न लिख लें, डेफिनेशन ऑफ अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की डेफिनेशन की वजह से बी इसका मिड पॉइंट है। और इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट आ जाएगी जो प्रूव करना है। मिड पॉइंट भी प्रूव हो गया है और दो लाइन सेगमेंट भी प्रूव हो गया है। इसका मतलब है कि बी डी प्रूव हो गया है कि वो मीडियन है, क्योंकि मीडियन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ऑपोजिट लाइन सेगमेंट के मिडल में फॉल करता है। बी डी इज़ अ मीडियन, ये हमारा प्रूव हो गया है। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ये मीडियन की डेफिनेशन की वजह से है। तो डेफिनेशन ऑफ अ मीडियन,